ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। सबसे पहले आइए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और जो कुछ भी हमें बाबा से कहना है उसे कहने से पहले प्रार्थना और फिर अपने मन की बात करते हैं। चलिए नया दिन शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, खुश रहो। मेरी साईं चरणों में सभी के लिए यही प्रार्थना है। तो आज का दिन सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। आज का दिन जो भी है, जैसा भी है, हमें जो भी करना है हम बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना करके शुरू करें ताकि हमारे काम में कोई विघ्न ना आए। क्योंकि जब मालिक का आशीर्वाद होता है तो हम हर काम को इजीली कर पाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। कोई भी रुकावट उसमें नहीं आती क्योंकि भगवान हमारा साथ खुद से देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया दिन। साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे साईनाथ, आप तो ब्रह्मांड नायक हो। आपको क्या नहीं पता, आप सब जानते हो। मेरे मन की, सबके मन की एक एक बात पता है आपको। कोई छुपाए भी तो छुपा नहीं सकता, और ना बताए तो ऐसा है नहीं कि आप जान नहीं सकते। हे प्रभु, हम आपके नादान ना समझ बच्चे हैं। गलतियां हम सबसे होती हैं, क्रोध सभी को आता है, लेकिन उस क्रोध को कम करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो आप भली भांति जानते हैं। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और ना हम छुपा सकते हैं और ना हम छुपा पाते हैं। छुपाते भी हैं तो आपके समक्ष आकर वो आंसुओं के ज़रिए निकल जाता है। इसीलिए हमारी ये प्रार्थना है कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप इसे ठीक कर दीजिए। आप अपनी कृपा कीजिए। हम नहीं समझ रहे तो हमें सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि हम हो रही चीज़ों को समझने में समर्थ हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छा चल रहा होता है लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा पास में है लेकिन दिखाई नहीं देता, फिर भी हम गलत ले लेते हैं। इसलिए मालिक, हम कुछ गलत ना लें, अच्छा लें, बेहतर लें, अच्छा समझें, अच्छा सीखें। ऐसी कृपा दृष्टि आप हम सभी पर बनाए रखना। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। सबका भला करना, हमारा भी भला करना। हमारे द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का अहित ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, कभी कोई किसी कष्ट में ना आए। ऐसी प्रार्थना हमारी आपके श्री चरणों में अभी भी है और हर रोज़ रहती है। हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी के आंसुओं की वजह कभी हम ना बने। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी तकलीफ़ में हैं, कष्ट में हैं, उनका साईं उनकी रक्षा करे, बाबा उन पर कृपा करे ताकि वो स्वस्थ हो जाएं। और जिनका भी जन्मदिन है, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बाबा सभी को हेल्दी और हैप्पी रखना, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सभी लोग स्वस्थ रहें। और जो जिसकी मनोकामना है, जिसने जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है, हे प्रभु उसका वो कार्य सफल हो। क्योंकि मेहनत करने के बाद परिणाम जब अच्छा आता है तो खुशी का पारावार नहीं होता, हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए सभी को वो खुशी प्राप्त हो, सभी लोग हेल्दी एंड हैप्पी रहें, सभी लोग सक्सेस करें, आगे बढ़ें अपनी लाइफ में ईमानदारी के साथ। बस हमेशा सक्सेस के साथ साथ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपकी खुशी से किसी के जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, तभी आपका भगवान खुश होगा। ठीक, सक्सेस करो, सब कुछ प्राप्त करो, लेकिन कभी किसी की बद्दुआएं नहीं लेना। हकीकत में बिना वजह कोई दे रहा है वो मालिक पर छोड़ दो। ठीक। अभी जिनका जन्मदिन है, कुछ नाम है हमारे पास। तो एक आंटी जी ने अपने नाती का नाम भेजा जिनका नाम है निदेश, और वो 6 साल का हो जाएगा, छोटू सा बेबी है।
हैप्पी बर्थडे नितेश। एंड पूरी फैमिली को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ नितेश को सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, एक अच्छा इंसान बनाए। प्रभु उस पर कितनी कृपा करे कि उसका जीवन अच्छे कार्यों से गुजरे, अच्छी जो विचार हैं, अच्छी सोच उसके मन मंदिर में समाए। जो भी जैसा भी है उसका जीवन खुशहाल हो, सुख समृद्धि से भरपूर हो, जो चाहे वो हर इच्छा पूरी हो। हमारी बाबा जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और अभी एक दिन पहले रीना रॉय जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे रीना जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपके जीवन में आए दिन खुशियों का एक नया माहौल बने, आए दिन खुशियाँ आपके जीवन में आए। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, जो चाहो वो मिले, हर विश पूरी हो। जय जय साईं राम। और इनके भाई का भी बर्थडे है जिसका नाम है राकेश। हैप्पी बर्थडे राकेश भैया। साईं जी आपको भी खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा जी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। साईं आपकी हर विश पूरी करे, जो चाहो वो साईं आपको दे। मेरी साईं चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना, यही एक विनती है कि साईं जिनके लिए प्रार्थना की जाती बाबा उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको हेल्दी एंड हैप्पी रखना। चलिए अब आज की लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं। जय साईं राम अन्नू दी। जय साईं राम। सादर नमस्कार सारे दीदार परिवार को। अनु दी, मुझे अपनी एक लीला शेयर करनी है बाबा की। बाबा की वैसे बहुत लीलाएं हुई हैं और मेरा ऐसा मानना है कि दीदी कि सभी साईं डिवोटीज़ के साथ बाबा की कोई ना कोई लीला ज़रूर हुई होगी। हमारे बाबा हैं ही इतने प्यारे कि वो अपना एहसास दिलाई देते हैं। छोटी बड़ी बहुत हुई हैं लीलाएं, बट मैंने कभी शेयर नहीं करी। मन बहुत करता था बट कभी पता नहीं हिम्मत ही नहीं कर पाती थी शेयर करने का। बड़ी बार बाबा को बोलती थी कि बाबा मुझे भी शेयर करना है, मुझे भी अपनी एक लीला शेयर करनी है। तो आज पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई दीदी। हुआ ये कि दिवाली के दिन मंदिर जाना था। दिवाली थी, पूजा मतलब जो पूजा करनी होती है। मैं वैसे ना अपनी लाइफ में इस टाइम बहुत परेशान हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बाबा धीरे धीरे सब कुछ बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं मुझे। और परेशान होने के कारण मुझे भूल गया कि मैं बाबा के मंदिर जाना है, दिवाली की पूजा करनी है। तो मैंने सुबह आपकी मॉर्निंग प्रेयर सुनी उस दिन, तो उसमें आ रहा था कि मंदिर को साफ़ करना, बाबा को उस दिन दिवाली के दिन ज़रूर साफ़ करना। तो मेरे मन में आ गया, मैंने कहा यार मैंने तो मंदिर भी नहीं साफ़ करा और मेरे को तो ध्यान ही नहीं कि मैं मंदिर जाना था, बाबा को दिया लगाना था बाबा के मंदिर जाके। तो और तो कुछ पूजा की मेरे को विधि कुछ नहीं मैंने करा। मैं बाबा के लिए मीठी बर्फ़ी ले गई और 2 दिए ले गई दिवाली वाले दिन। तो मैंने वहाँ पे पंडित जी सेवादार जी को बोला कि दिए जला के मैंने कहा कि बाबा को भोग लगा दो। तो उन्होंने पर्दा कर दिया बाबा के आगे। तो जब मैं ना बाबा से प्रे कर रही थी, मैंने कहा बाबा मेरे पास मैंने कोई विधि नहीं करी, कोई विधान से कुछ नहीं पूजा करी, बस मेरे पास इस टाइम मेरा भाव है। आप मेरे बाबा हो, आप मेरे सब कुछ हो बाबा। मेरी आँख में आंसू आ गए उस टाइम। मैं कहा बाबा जो मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ इस टाइम मीठे में, आप ज़रूर खाना मेरे बाबा, ज़रूर खाना मेरे साईं। और मैं बस ऐसे प्रे करके ना उन्होंने मतलब सेवादार जी ने फिर पर्दा खोला और ना जब वो मतलब बॉक्स लेके आए ना वो बर्फ़ी वाला, मैंने ना खुद अपने हाथ से खोल के उनको दिया था। तो जब बॉक्स लेके आए मैंने देखा तब जब दिया था कि ना एक बर्फ़ी के ऊपर ना थोड़ा सा मतलब जैसे वो आ गया था स्क्रैच, मतलब थोड़ी टूटी नहीं हुई थी, हल्का सा स्क्रैच था कि टूट सकती है। और जब ना वो सेवादार जी पंडित जी वो मतलब पर्दा खोल के लेके आए ना मेरे को प्रसाद देने के लिए, तो मैंने देखा कि एक बर्फ़ी पे वैसे ही स्क्रैच है और उसके साथ वाली बर्फ़ी टूटी हुई है, आधी हुई पड़ी है, आधी बीच में हाफ हुई पड़ी है, हाफ हुई पड़ी है। मतलब मैं एकदम से ऐसे हो गई, मैं कहा अभी तो बाबा मैंने आपको बोला था। मतलब मेरे बाबा ने खाई है, बाबा ने मुझे अपना एहसास दिलाया कि मैं तेरी हर छोटी बड़ी हर बात सुनता हूँ। मतलब किसी के लिए ये नॉर्मल सी बात होगी कि हो सकता है टूट गई हो, बट मैंने अपनी आँखों से मतलब जो मानते हैं उनको पता है, जो बाबा को मानते हैं उनको पता है कि ये बाबा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ, बस यही लीला थी, वैसे छोटी सी, और भी बहुत बड़ी है। पहली बार हिम्मत जुटाई है शेयर करने की चैनल पे।
और बस थैंक यू अनु दी, आपकी वजह से ना बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। और मतलब मैं ना इस टाइम बहुत परेशान हूँ और भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपकी मॉर्निंग प्रेयर ना मेरे को, मतलब मैं जो सोच रही होती हूँ ना मन में, मेरे को उस चीज़ का ना अगले दिन वैसे ही आंसर मिल जाता है। जैसे बाबा ना, सच्ची बता रही हूँ, बाबा ना आपके अंदर आके खुद बोलते हैं। मतलब सब कुछ बाबा ही करते हैं, वो हर एक बात जैसे बाबा मुझे समझाना चाहते हैं, मुझे ऐसे लगता है। बहुत बस यही बात आपको बोलनी है, आप बड़े प्यारे हो सच्ची। एक दिन आपसे फ़ोन पे भी बात हुई थी, आप वह मतलब सिर्फ ये नहीं, पहली बार आपसे बात हुई तो मुझे ना आपसे बात करके एक अलग ही पॉजिटिविटी लगी। मैंने कहा बाबा कितनी अच्छी है, कितने अच्छा काम कर रही है, इसको बस ऐसे अपने काम में लगाए रखना। इसके पता नहीं, इसके कारण, इस लड़की के कारण कितने, मतलब कितने लोग जो परेशान हैं उनको, मतलब वो ठीक होते होंगे। मतलब मैंने सच्ची, आप बहुत प्यारे हो अनु दी, आपकी वॉइस बड़ी प्यारी है। थैंक यू अनु दी, थैंक यू साईं बाबा। बस यही लीला थी, यही बोलना था। आपको बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स मिले, बहुत बहुत अच्छे हो आप। थैंक यू साईं बाबा, लव यू बाबा, जय साईं राम। और मेरी अगर कुछ ना समझ में आओ, हिंदी पंजाबी वैसे कई बार मिक्स हो जाती है, मैं पंजाब से हूँ, तो सॉरी। थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर सी लीला आपने हमारे साथ शेयर करी निकिता जी। साईनाथ आपको भी खुश रखे और बाबा जी की सीम कृपा बनी रहे। कोई बात नहीं, हिंदी पंजाबी मेरी भी मिक्स हो जाती है। बाकी लीला छोटी हो या बड़ी, बाबा की लीला है बहुत अच्छी है, बहुत सुकून मिला सुन करके। आइए अब 11 वचनों को पढ़ करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा आपको और हिम्मत दे ताकि आप और लीला शेयर करते रहें हमारे साथ। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की लीला को, आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।